होगी। चले बना आगे, चलिए अब हम बात करते हैं आपके सामने, वो बात करते हैं रेटिना वाले पार्ट के बारे में। देखिएगा बच्चे, अगर ह्यूमन बीइंग में बात करके चले तो ह्यूमन बीइंग में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पे रेटिना के बारे में। बच्चे ह्यूमन बीइंग में बात करें या मैमल्स में बात करके चले तो मैमल्स की आईज की इनर मोस्ट लेयर जो है आई बॉल की, उस इनर मोस्ट लेयर को ही हमने क्या कह दिया, रेटिना। ये रेटिना एक न्यूरोसेंसरी लेयर है। रेटिना कैसी लेयर है, एक न्यूरो सेंसरी लेयर है। अब सवाल था कि अगर हम किसी भी पर्सन की आईज से रेटिना वाले पार्ट का छोटा सा सेक्शन ले और उस सेक्शन को देखें अंडर द माइक्रोस्कोप, तो हमें क्या पता चलेगा कि ये जो रेटिना वाला पार्ट है, इस रेटिना वाले पार्ट में टोटल मिला के 3 लेयर्स प्रेजेंट है। कितने लेयर्स प्रेजेंट है, 3 लेयर्स प्रेजेंट है। कौन सी साइड से देख रहे हैं, एनसीईआरटी ने बात कर रखी है, वो कर रखी है इनसाइड टू आउटसाइड, मतलब सबसे अंदर की साइड ये है गैंग्लियोनिक सेल, ये आई मतलब सबसे इनरमोस्ट लेयर है। यहां पे बाइपोलर सेल जो मेरे पास है वो मिडिल वाली लेयर में है, और सबसे आउटर वाली लेयर में प्रेजेंट है फोटो रिसेप्टर सेल, ओ मतलब सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। अब ये फोटो रिसेप्टर सेल जो है, इनको शॉर्ट में मैं लिख दूं PRC, दैट इज फोटो रिसेप्टर सेल। ये फोटो रिसेप्टर सेल है, ये ही लाइट के लिए सेंसिटिव पार्ट है। PRC कैसी होती है, ये मेरे पास है बेटा लाइट सेंसिटिव। कैसी सेल है ये मेरे पास लाइट सेंसिटिव सेल है। मतलब अगर लाइट आएगी गैंग्लियोनिक सेल पे, रेटिना पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर लाइट पहुंचेगी बाइपोलर पे, कोई फर्क नहीं होगा। जो ही लाइट फॉल होगी फोटो रिसेप्टर सेल से, तुरंत के तुरंत फोटो रिसेप्टर सेल जो थी वो फोटो रिसेप्टर सेल हो जाएगी एक्टिवेट, एंड एक्टिवेट होते ही वहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, हाँ कि ना, जो आगे चल के इन गैंग्लियोनिक सेल्स में एक्शन पोटेंशियल को डेवलप करने का काम करेगा। चलो भैया मैं आगे, हाँ कि ना। अब सवाल था सर, अगर एक डायग्राम के थ्रू हम इन तीनों टाइप के सेल्स का अरेंजमेंट देखना चाहें तो वो हमें कैसा अपीयर होता है। चलिए बेटा अपन एक डायग्राम बनाते हैं, बोर्ड पे देखिएगा, बोर्ड पे देखिएगा। अब मान लीजिए मेरे पास ये जो स्ट्रक्चर है, ये मेरे पास आई बॉल है, ये मेरे पास आई बॉल है। हमने बताया था कि आई बॉल की सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं फाइब्रस ट्यूनिक। फाइब्रस ट्यूनिक का पोस्टीरियर पार्ट जो होता है, ये मैंने कहा ये व्हाइट वाला पोस्टीरियर पार्ट है, इसको ही बोल देते हैं स्क्लेरा। एंड इसका एंटीरियर जो पार्ट होता है, उस एंटीरियर पार्ट को बेटा हम बोल के चलते हैं, वो बोल के चलते हैं कॉर्निया। एंटीरियर पार्ट को बोल के चलते हैं कॉर्निया। मैंने ही बताया था कि आई बॉल के पोस्टीरियर 2/3 थिन पार्ट विच इज लोकेटेड जस्ट बिलो द स्क्लेरा, उसको अपन ने नाम दिया था, उसको नाम क्या दिया था, उसको नाम दिया था बेटा अपन ने कोरोइड। क्या नाम दिया था, कोरोइड। तो मैंने कहा इस स्क्लेरा के नीचे ये जो मैंने लेयर बनाई है, ये मेरे पास कोरोइड पार्ट है। चले, अब कोरोइड के जस्ट नीचे प्रेजेंट है रेटिना। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में देख सकते हैं कोरोइड के नीचे एक साइड ये जो रेड कलर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, इस रेड कलर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, रेटिना। क्या बोलते हैं, रेटिना। देखिएगा मैंने कहा कोरोइड के नीचे प्रेजेंट है रेटिना। अब हम बाहर से चल रहे हैं, हम किधर से चल रहे हैं बेटा, हम बाहर से चल रहे हैं। और जब हम बाहर से चल रहे हैं तो हमने क्या देखा कि सबसे बाहर वाली लेयर जो थी, यहां पे बात किया मैंने, सबसे बाहर वाली लेयर जो थी वो सबसे बाहर वाली लेयर है फोटो रिसेप्टर सेल की लेयर। उसके अंदर वाली लेयर है मिडिल वाली बाइपोलर, और सबसे अंदर जो कि विट्रियस ह्यूमर के कांटेक्ट में होती है वो मेरे पास है गैंग्लियोनिक सेल की लेयर। इज इट क्लियर? चलो मैं आगे, चलिए तो फोकस एट द बोर्ड, एट द बोर्ड प्लीज देखिए। तो मैंने कहा कि अब मैं आपके सामने तीनों की तीनों लेयर बनाता हूं। सबसे पहली लेयर में मेरे पास थी फोटो रिसेप्टर सेल। मैंने मान लिया ये जो लेयर है ये मेरे पास है PRC, दैट इज फोटो रिसेप्टर
सेल के लिए। चले भैया फोटो रिसेप्टर सेल के लिए, ये लीजिए। ये मेरे पास है PRC, दैट इज फोटो रिसेप्टर सेल्स के लिए। फोटो रिसेप्टर सेल के अंदर की साइड प्रेजेंट है बाइपोलर सेल्स। हमने मान लिया ये वाली लेयर जो मेरे पास है, ये मेरे पास है बाइपोलर सेल्स। ये लीजिए, ये मेरे पास है बाइपोलर सेल। इन बाइपोलर सेल्स के अंदर की साइड जो लेयर प्रेजेंट है, उस अंदर वाली सेल को बोलते हैं गैंग्लियोनिक सेल। हमने कह दिया ये मेरे पास है ये मेरे पास है गैंग्लियोनिक सेल की लेयर। हाँ कि ना? ये गैंग्लियोनिक सेल की लेयर है और यहां पे जो मटेरियल भरा है उसी को तो बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। उसी को तो अपन बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। तो मैंने ये कहा कि फोटो रिसेप्टर सेल कांटेक्ट में होती है, वो कांटेक्ट में होती है इस वाली लेयर के, और ये वाली लेयर को हमने क्या बोला बेटा? कोरोइड। कौन सी लेयर बोला? कोरोइड। जबकि गैंग्लियोनिक लेयर जो होती है वो विट्रियस ह्यूमर के डायरेक्टली कांटेक्ट में होती है। अब हम बात करते हैं कि जब लाइट वेव्स जो थी वो बाहर से आईज में एंटर होती है प्यूपिल के थ्रू, तो वो कैसे गई? देखिए, हमने माना कि बाहर से ये मेरे पास थी लाइट, ये मेरे पास थी लाइट। ये लाइट जो थी, ये लाइट जब बाहर से गई तो ये लाइट यहां से होती हुई सबसे पहले किस पे जाके फॉल हुई? गैंग्लियोनिक लेयर पे। गैंग्लियोनिक लेयर के बाद ये जो लाइट थी, ये लाइट गई बाइपोलर सेल पे। बाइपोलर सेल के बाद ये जो लाइट थी, ये लाइट पहुंची बेटा फोटो रिसेप्टर सेल पे, PRC, दैट इज फोटो रिसेप्टर सेल पे। मैंने कहा कि लाइट जब भी पूछे डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या थी, तो ध्यान रखना डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑन द रेटिना जो थी वो थी फर्स्टली गैंग्लियोनिक सेल, देन बाइपोलर सेल, देन फोटो रिसेप्टर सेल, देन फोटो रिसेप्टर सेल। इज इट क्लियर? चलो मैं आगे। लेकिन जब भी पूछे कि डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल क्या थी, तो ध्यान रखना ये जो लाइट थी, ये लाइट पहुंची फोटो रिसेप्टर सेल के पास, एंड वहां जाके उन्होंने फोटो रिसेप्टर सेल को क्या कर दिया? एक्टिवेट। जो ही फोटो रिसेप्टर सेल को एक्टिवेट किया, ये फोटो रिसेप्टर सेल जो थी, इस फोटो रिसेप्टर सेल में डेवलप हुआ बेटा पोटेंशियल। क्या डेवलप हुआ? पोटेंशियल। तो सबसे पहले पोटेंशियल डेवलप किसमें हुआ? फोटो रिसेप्टर सेल में हुआ। लेकिन फोटो रिसेप्टर सेल में जो पोटेंशियल हुआ उसे कभी भी एक्शन पोटेंशियल नहीं बोलते, कभी भी एक्शन पोटेंशियल नहीं बोलते। ध्यान रखना उसकी वैल्यू जो होती है वो एक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से क्या होती है? कम। मैंने बताया था नर्वस सिस्टम में कि एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो +30 से +45 मिलीवोल्ट का होता है, जबकि फोटो रिसेप्टर सेल में जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसकी वैल्यू इतनी नहीं होती, और जब तक वैल्यू इतनी नहीं होगी तब तक उसे एक्शन पोटेंशियल नहीं बोल सकते। इसीलिए एनसीईआरटी ने कहा कि यहां पे एक न्यू पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, और वो पोटेंशियल था वो फोटो रिसेप्टर से गया बाइपोलर में, और बाइपोलर से गया गैंग्लियोनिक सेल में। जब वो पहुंचा गैंग्लियोनिक सेल में तो सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल डेवलप कौन सी सेल में हुआ? गैंग्लियोनिक सेल में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ के पूछा हुआ सवाल है। ध्यान रखना कि ड्यूरिंग विजन फर्स्टली एक्शन पोटेंशियल इज डेवलप्ड इन। तो ध्यान रखना सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल वर्ड है वो कहां डेवलप हुआ था? गैंग्लियोनिक सेल में हुआ था। तो मैंने कहा कि ये मेरे पास है, ये अपने पास है पोटेंशियल। ये मेरे पास क्या है? पोटेंशियल। तो जब भी बात करके चले डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो डायरेक्शन ऑफ लाइट कहां थी? गैंग्लियोनिक सेल पे फॉल हुई, फिर बाइपोलर पे, और फिर PRC पे। और जब भी बात करें के चले डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल, तो ध्यान रखना सबसे पहले पोटेंशियल डेवलप हुआ PRC में, फिर आया बाइपोलर में, और फिर आया गैंग्लियोनिक पे। तो ध्यान रखना डायरेक्शन ऑफ लाइट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल। मेरी यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत है कि नहीं है? हाँ कि ना? नहीं है? चलो मैं आगे। पक्का? देखिए तो अब
थोड़ा सा कंसंट्रेट और होइए बोर्ड पे, मैं आगे बात करता हूं। तो बच्चे मैंने पहली लाइन के बारे में बात कर ली, इस पहले पॉइंट के बारे में बात कर ली कि रेटिना का फॉर्मेशन 3 टाइप्स की सेल से होता है। सबसे अंदर गैंग्लियोनिक सेल, उसके बाद बाइपोलर सेल, और सबसे बाहर की सेल जो प्रेजेंट होती है वो होती है फोटो रिसेप्टर। बेटा क्वेश्चन जब भी दे तो ध्यान रखना कि उसने यहां इनसाइड टू आउटसाइड दिया है कि आउटसाइड टू इनसाइड दिया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अपन आगे, यहां तक की बात क्लियर है? आई शुड मूव अहेड, प्लीज देखिएगा। तो देखिएगा अब अपने पास दूसरा पॉइंट है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स। अब मैंने ये बोला कि रेटिना की सबसे बाहर वाली लेयर है, उस बाहर वाली लेयर में कौन सी सेल थी? फोटो रिसेप्टर सेल, ये वाली सेल थी। अब ये फोटो रिसेप्टर सेल है, 2 टाइप की है। कितने टाइप की है? 2। पहली टाइप की जो सेल है उस सेल को अपन बोलते हैं रोड्स, एंड दूसरे टाइप की सेल जो होती है वो होती है कॉन्स, वो होती है कॉन्स। अब अपने दिमाग में 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, या मैं कहूं डाउट्स आते हैं। कौन से डाउट्स आते हैं? पहला डाउट तो ये आता है, सर पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपने कहा कि जो ही लाइट फॉल होगी फोटो रिसेप्टर सेल पे तो वो फोटो रिसेप्टर सेल्स जो थी वो एक्साइटेड हो जाएगी, और मैं ये कहूं कि वो सेल्स एक्टिवेट हो जाएगी, और एक्टिवेट होके वो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगी, या आई कैन से पोटेंशियल डेवलप करेगी, हाँ कि ना? चलो मैं आगे। तो ऐसी क्या चीज है जो फोटो रिसेप्टर सेल में तो प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो लाइट के लिए सेंसिटिव है, और वो जो है वो बाइपोलर सेल और गैंग्लियोनिक सेल में नहीं है? तो ऐसी कौन सी चीज है जो फोटो रिसेप्टर सेल्स जो थी उनको लाइट के लिए सेंसिटिव बनाने का काम करती है? पहला क्वेश्चन। दूसरा सवाल ये कि आपने ये बताया कि फोटो रिसेप्टर सेल 2 टाइप की है, एक तो रोड्स, एक है कोन्स। तो आप हमें ये बताइए कि इन दोनों टाइप की सेल्स में क्या डिफरेंसेस है, इनके काम में क्या डिफरेंसेस है? चले भैया, हाँ कि ना? तो सबसे पहले मैं सवाल का जवाब देके चलता हूं कि फोटो रिसेप्टर सेल किस वजह से लाइट सेंसिटिव है। चले भैया, देन मैं आऊंगा इस पॉइंट पे कि फोटो रिसेप्टर सेल 2 टाइप की थी, एक रोड्स एंड दूसरी कॉन्स। इन रोड्स एंड कॉन्स में क्या डिफरेंस था? चलो मैं आगे, देखिएगा बच्चे। फोटो रिसेप्टर सेल जो है वो लाइट के लिए इसलिए सेंसिटिव है क्योंकि उन सेल्स में लाइट के लिए सेंसिटिव प्रोटीन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन। और उस प्रोटीन को अपन बोलते हैं बेटा फोटो पिगमेंट। उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं अपन? फोटो पिगमेंट। सवाल था, सर ये फोटो पिगमेंट जो प्रेजेंट है वो फोटो रिसेप्टर सेल में प्रेजेंट है, मतलब रोड्स के अंदर भी प्रेजेंट है, कोन्स के अंदर भी प्रेजेंट है? हाँ, रोड्स के अंदर भी प्रेजेंट है एंड कोन्स के अंदर भी प्रेजेंट है। चले भैया, हाँ कि ना? अब सवाल ये था कि वो जो फोटो प्रोटीन है क्या रोड्स एंड कोन्स दोनों में सेम सेम है? पहली बात कि फोटो पिगमेंट है वो रोड्स एंड कोन्स दोनों में क्या सेम सेम है कि डिफरेंट टाइप का है? पहला क्वेश्चन। दूसरा सवाल ये कि वो जो फोटो पिगमेंट है जो कि एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन का फॉर्मेशन किस चीज से हुआ? बच्चे मैं आपको सबसे पहले फोटो पिगमेंट और फोटो प्रोटीन जो था उसके फॉर्मेशन के बारे में बात करता हूं, देखिएगा बच्चे। जब भी हम यहां पे बात कर रहे हैं आपके सामने, वो बात कर रहे हैं फोटो पिगमेंट के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक ऐसा पिगमेंट है जो फोटो मतलब लाइट के लिए, फोटोन के लिए सेंसिटिव है। अब इस फोटो पिगमेंट का फॉर्मेशन 2 चीजों से होता है। कितनी चीजों से? 2 चीजों से। अगर लाइट रिसीव करके जब ये फोटो पिगमेंट डिसोसिएट होगा तो डिसोसिएशन होकर 2 चीज बनाएगा। एक तो बनाएगा ऑप्सिन। क्या बनाएगा? ऑप्सिन। ये ऑप्सिन जो है, ये ऑप्सिन एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। और दूसरी चीज जो बनाएगा वो बनाएगा बेटा रेटिनल। दूसरी चीज क्या बनाएगा? रेटिनल। याद रखना, विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए जो होता है उसको हम बोलते हैं रेटिनॉल। ओल मतलब वो है अल्कोहल, और ये है रेटिनल, एल लग गया मतलब ये है एल्डिहाइड। तो ध्यान रखना, ये रेटिनल जो है इसको अपन बोलते हैं एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए या एल्डिहाइड ऑफ रेटिनॉल। तो मैंने बोला कि ये रेटिनल जो है ये मेरे पास क्या है बेटा? ये मेरे पास है एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। किसका एल्डिहाइड है? रेटिनल। विटामिन ए का एल्डिहाइड है, और ये रेटिनल ही वो पार्ट है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। किसको एब्जॉर्ब करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। वो कौन करता है? ये रेटिनल वाला पार्ट करता है। चले,
जब मैंने कहा लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो ये फोटो पिगमेंट टूट जाएगा, और जब लाइट नहीं होगी या कम होगी तो ये वाला जो पार्ट था, ये पार्ट जो था, ये डिसोसिएट जो हुआ था, वो दोबारा से बाइंड होंगे दोनों पार्ट, और बाइंड हो फॉर्मेशन कर लेंगे, वो फॉर्मेशन कर लेंगे फोटो पिगमेंट का। किसका फॉर्मेशन कर लेंगे? फोटो पिगमेंट का। अब सवाल था सर, ये था ऑप्सिन और ये है रेटिनल, हाँ कि ना? आपने बताया कि ऑप्सिन जो है मेरे पास, ये ऑप्सिन यहां पे प्रेजेंट प्रोटीन है। क्या प्रेजेंट है यहां पे? प्रेजेंट प्रोटीन। और बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में पढ़ा है आपने, पहली ही लाइन लिख रही है कि प्रोटीन इज द हेटेरोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। मतलब अगर ऑप्सिन प्रोटीन में सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड चेंज होगा तो इस प्रोटीन की नेचर भी चेंज होगी, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस, चेंज होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन दो टाइप का हो सकता है। कितने टाइप का हो सकता है? ब्रॉडली बात करके चले तो ब्रॉडली ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन दो टाइप का हो सकता है। एक प्रोटीन है उसको अपन बोलते हैं फोटोप्सिन, एंड दूसरा जो टाइप है उसको अपन बोलते हैं स्कोटोप्सिन। दूसरा टाइप है उसको बोलते हैं स्कोटोप्सिन। चले भैया, अब ये मैंने कहा कि फोटो पिगमेंट है, और फोटो पिगमेंट में ऑप्सिन प्रोटीन ब्रॉडली डिवाइड करें तो कितने टाइप के हो सकते हैं? दो। एक है फोटोप्सिन, दूसरा है स्कोटोप्सिन। चले भैया, अगर यहां पे इस फोटोप्सिन से रेटिनल जाके बाइंड होता है तो मेरे पास जो फोटो पिगमेंट बनेगा वो फोटो पिगमेंट बनेगा इन कोन्स का। किसका बनेगा? कोन्स का। अगर मेरे पास इस स्कोटोप्सिन से रेटिनल बाइंड होता है तो जो फोटो पिगमेंट बनेगा वो फोटो पिगमेंट बनेगा रोड्स का। किसका बनेगा? रोड्स का। अब ध्यान रखना कि मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर्स में एक तो ये कैप वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, हाँ कि ना? दोनों पार्ट है। मैंने बोला ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को मैंने कह दिया कि ये प्रोटीन पार्ट है, दैट इज ऑप्सिन प्रोटीन वाला पार्ट है, और ये वाला जो है ये रेटिनल है। तो ध्यान रखना, इस ऑप्सिन प्रोटीन एंड रेटिनल का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, बिल्कुल लोक की कंसेप्ट के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ये दोनों एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। अगर इनका कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी चेंज हो गया तो ये दोनों एक दूसरे में फिट नहीं होंगे। मेरी बात क्लियर है? तो कहने का मतलब कि जब ये दोनों के दोनों पोर्शन एक दूसरे में फिट थे तो ये जो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रही थी इसको बोल दिया फोटो पिगमेंट। और जब फोटो पिगमेंट डिसोसिएट होगा तो ऑप्सिन एंड रेटिनल क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से अलग, हाँ कि ना? जब ये दोनों के दोनों दोबारा से जुड़ जाएंगे तो दोबारा से फोटो पिगमेंट बन जाएगा। यस कि नो? मेरी बात क्लियर है? यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत? तो मैंने आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि फोटो पिगमेंट की वजह से रोड्स एंड कोन्स जो होती है वो फोटो सेंसिटिव होता है। रोड्स में फोटो पिगमेंट जो होता है उसमें जो ऑप्सिन प्रोटीन होती है वो होती है स्कोटोप्सिन, एंड कोन्स में जो फोटो पिगमेंट होता है उसमें जो ऑप्सिन प्रोटीन होती है वो होती है फोटोप्सिन। लेकिन रेटिनल वाला पार्ट दोनों में ही कॉमन है, हाँ कि ना? चलो भैया मैं आगे, और रेटिनल को अपन ने बोला था क्या है भैया? एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। चले अब मैं मूव करता हूं आप लोगों के दूसरे वाले क्वेश्चन पे, और दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन था रोड्स एंड कोन्स में डिफरेंस क्या है, उनके फंक्शंस क्या है। चलिए देखते हैं बच्चे। हमने बात किया यहां पे रोड्स एंड कोन्स के बारे में। देखिएगा, मैंने बोला कि फोटो रिसेप्टर सेल दो टाइप की, पहली है रोड्स एंड दूसरी है कोन्स। बच्चे अगर रेटिना का सेक्शन लेके स्टडी करें तो रेटिना पे नंबर ऑफ रोड्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। कितने ज्यादा? ये रोड्स जो होती है लगभग होती है बेटा 11 से 12 करोड़ के आसपास। कितने करोड़ होती है? 11 से 12 करोड़ के आसपास रोड्स होती है। और इन रोड्स के कंपैरिजन में कोन्स के नंबर जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, वेरी लेस होते हैं। कितने होते हैं? इनके नंबर होते हैं लगभग 0.6 करोड़। लगभग कितने हैं? 0.6 करोड़। इसके तो 11 to 12 करोड़ और इसके 0.6 करोड़, मतलब लेस देन 1 करोड़। वो किसके नंबर है? कोन्स के नंबर है। पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपसे बताया था कि जो अपने पास रोड्स का फोटो पिगमेंट है, उस रोड्स के फोटो पिगमेंट जो होता है उसमें प्रोटीन वाला पार्ट, जो ऑप्सिन वाला पार्ट है, वो है स्कोटोपिक प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है? स्कोटोपिक प्रोटीन, जिसको बोला था स्कोटोप्सिन।
क्या बोला था? स्कोटोप्सिन। तो स्कोटोप्सिन जो होती है वो कम इंटेंसिटी की लाइट के लिए सेंसिटिव है, मतलब डिम लाइट के लिए सेंसिटिव है, हाँ कि ना? और ध्यान रखना, जब लाइट बिल्कुल नहीं होती तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, और डिम लाइट में हर एक चीज हमें कैसी दिखाई पड़ती है? ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई पड़ती है, हाँ कि ना? तो ध्यान रखना, जब भी रोड्स का फोटो पिगमेंट टूटेगा तो वो कितनी लाइट में टूट जाएगा? थोड़ी सी लाइट में टूट जाएगा। जब थोड़ी सी लाइट में टूट जाएगा, जबकि कॉन्स का फोटो पिगमेंट टूटेगा उसके लिए ज्यादा लाइट की जरूरत पड़ेगी, हाँ कि ना? तो मैं कहूं कि रोड्स जो होती है वो लाइट के लिए ज्यादा सेंसिटिव है, जबकि कॉन्स कम सेंसिटिव है। क्यों? क्योंकि रोड्स जो होती है वो लिटिल अमाउंट ऑफ लाइट, दैट इज डिम लाइट से ही फोटो पिगमेंट को डिसोसिएट कर लेती है, हाँ कि ना? तो इसलिए मैंने कहा कि रोड्स जो होता है वो ट्विलाइट, मतलब डिम लाइट में देखने के लिए, विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जबकि कोन्स को तोड़ने के लिए ज्यादा लाइट चाहिए, और ज्यादा लाइट कब मिलेगी? डे टाइम में, हाँ कि ना? इसलिए मैंने कहा कि ये डे लाइट में देखने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और डे लाइट में टूटेगा फोटोप्सिन, इसलिए इसको बोल दिया फोटोपिक विजन, जबकि डिम लाइट में टूटेगा स्कोटोप्सिन, इसलिए इसको बोल दिया स्कोटोपिक विजन। यहां तक की बात में कोई दिक्कत? अब मैंने कहा कि हमें जो स्पेसिफिक कलर दिखाई देते हैं वो कलर तेज लाइट में दिखाई देते हैं, डे टाइम में दिखाई देते हैं, डिम लाइट में हर एक चीज कैसी दिखाई देती है? ब्लैक एंड व्हाइट। ये पूरी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है, हाँ कि ना? तो जब भी बात करके चले कि डिम लाइट का विजन कैसा होता है, मैं कहूंगा ब्लैक एंड व्हाइट विजन होता है। और ब्लैक एंड व्हाइट विजन किसकी वजह से? रोड्स की वजह से। किसकी वजह से? रोड्स की वजह से। तो मैंने लिखा कि ये जो रोड्स है ये ब्लैक एंड व्हाइट विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जबकि कोन्स जो होती है उस कोन्स में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर अपीयर होते हैं, मतलब ये कलरफुल दुनिया किसकी वजह से दिखी? कोन्स की वजह से। इसलिए ये रेस्पॉन्सिबल है कलरफुल विजन के लिए, या कलर्स के विजन के लिए। चले भैया, अब मैंने आपके सामने बात बोली थी, क्या बोली थी? यहां पे जब मैंने फोटो पिगमेंट बनाया था, मैंने क्या बोला था कि रोड्स में क्या होता है? ये स्कोटोप्सिन जो प्रोटीन है, ये स्कोटोप्सिन प्रोटीन रेटिनल से बाइंड होके बनाता है फोटो पिगमेंट रोड्स का। और रोड्स का जो फोटो पिगमेंट है, उस रोड्स के फोटो पिगमेंट को बेटा अपन बोल के चलते हैं, वो बोल के चलते हैं रोडोप्सिन। क्या बोल के चलते हैं? रोडोप्सिन। तो ध्यान रखना, रोडोप्सिन का फॉर्मेशन दो चीज से हुआ था, स्कोटोप्सिन प्लस रेटिनल से। इस रोडोप्सिन का फॉर्मेशन कितनी चीजों से? दो चीजों से, स्कोटोप्सिन प्लस रेटिनल से हुआ था। और ये जो होता है ये पर्पल रेड कलर की प्रोटीन है। रोडोप्सिन कैसे कलर की प्रोटीन है? पर्पल रेड कलर की। एनसीईआरटी ने क्लियर लाइन लिख रखी है कि फोटो पिगमेंट जो होते हैं वो लाइट सेंसिटिव प्रोटीन है, और रोडोप्सिन कैसी है? पर्पल रेड कलर की प्रोटीन है। इसलिए इसको अपन बोल के चलते हैं विजुअल पर्पल। क्या बोल के चलते हैं? विजुअल पर्पल। जबकि कोन्स में जो फोटो पिगमेंट होता है वो फोटोप्सिन प्रोटीन प्लस रेटिनल से बनता है, हाँ कि ना? तो फोटोप्सिन प्रोटीन जो है वो एक वॉयलेट कलर की प्रोटीन है। कैसे कलर की प्रोटीन है? वॉयलेट कलर की प्रोटीन है। तो बच्चे कोन्स का जो फोटो पिगमेंट है उसको अपन नाम देते हैं आयोडोप्सिन। क्या नाम दिया? आयोडोप्सिन। और आयोडोप्सिन जो था वो वॉयलेट कलर का था, इसलिए इसको हमने कह दिया विजुअल वॉयलेट, और इसको क्या बोल दिया? विजुअल पर्पल। यहां तक की मेरी बात एकदम क्लियर है। क्या मैं आगे चलूं? हाँ जी चलूं। देखे तो अब बच्चे अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोन्स के बारे में। हम बात कर रहे हैं यहां पे टाइप्स ऑफ कोन्स के बारे में। बच्चे मैंने ये कहा कि कोन्स जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स के विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, हाँ कि ना? तो कलर जब अलग अलग टाइप के होते हैं तो कौन से भी तो अलग अलग टाइप की होनी चाहिए। यस, कोन्स जो होती है वो मेरे पास 3 डिफरेंट टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है बेटा? 3 डिफरेंट टाइप्स की होती है। अब सवाल वो था कि 3 डिफरेंट टाइप की तो है, लेकिन वो 3 टाइप इनके है कौन कौन से? देखिएगा, सबसे पहले जो कोन है उसको अपन बोलते हैं बेटा इरिथ्रोलैब। सबसे पहली कोन है उसको बोलते हैं इरिथ्रोलैब। दूसरी जो है उसको अपन बोलते हैं क्लोरोलैब। दूसरी है उसको बोलते हैं क्लोरोलैब। एंड थर्ड वाली है उसको बोलते हैं साइनोलैब। थर्ड वाली है उसको बोलते हैं साइनोलैब। तो टोटल मिला के कोन्स जो हुई वो कोन्स मेरे पास कितने टाइप की हुई? 3 टाइप्स की, इरिथ्रोलैब, क्लोरोलैब एंड साइनोलैब। ध्यान रखना, इरिथ्रोलैब जो होती है वो इरिथ्रोलैब जो होती है वो रेड कलर की लाइट के लिए सेंसिटिव है। कैसी लाइट के लिए? रेड लाइट के लिए। कैसी लाइट के लिए? रेड लाइट के लिए।
मेरी बात क्लियर है? क्लोरो, क्लोरो वर्ड का मतलब है ग्रीन, तो क्लोरो लैब जो होती है वो कैसी लाइट के लिए बेटा? वो मेरे पास है ग्रीन लाइट के लिए। एंड साइनो लैब जो होती है वो साइनो लैब कैसी लाइट के लिए? वो अपने पास होती है बच्चे ब्लू लाइट के लिए सेंसिटिव है। तो तीन डिफरेंट टाइप के लाइट्स के लिए सेंसिटिव है। वो थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ कौन सा है? हाँ कि ना? जब तीन अलग अलग स्पेसिफिक टाइप की लाइट के लिए सेंसिटिव है तो पक्का इन कॉन्स के अंदर जो प्रेजेंट है आयोडोप्सिन, वो आयोडोप्सिन भी तो अलग अलग टाइप का होगा। हाँ कि ना? तो ध्यान रखना, कॉन्स कितने टाइप की? तीन टाइप की। एक इरिथ्रोलैब जो रेड कलर की लाइट के लिए सेंसिटिव है, दूसरी क्लोरोलैब जो ग्रीन कलर की लाइट के लिए सेंसिटिव है, एंड तीसरी साइनोलैब जो कि ब्लू कलर की लाइट के लिए सेंसिटिव है। और हर एक टाइप की कौन के पास एक स्पेशल टाइप का आयोडोप्सिन प्रेजेंट है। जैसे इरिथ्रोलैब का जो आयोडोप्सिन है वो आयोडोप्सिन किसके लिए सेंसिटिव होगा? वो आयोडोप्सिन सेंसिटिव होगा रेड लाइट के लिए। क्लोरोलैब के पास जो आयोडोप्सिन है वो केवल किसके लिए सेंसिटिव होगा? ग्रीन लाइट के लिए। एंड साइनोलैब के पास जो आयोडोप्सिन है वो केवल कौन सी लाइट के लिए सेंसिटिव होगा? ब्लू लाइट के लिए। तो मैं कह दूं कि ईच टाइप ऑफ कौन हैज स्पेसिफिक टाइप ऑफ फोटोपिगमेंट और स्पेसिफिक टाइप ऑफ आयोडोप्सिन। तो वी कैन से टोटल टाइप्स ऑफ कॉन्स आर थ्री टाइप्स। सो कॉन्स हैज थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयोडोप्सिन। इज इट क्लियर? चले, तो हमने यही बात यहां पे लिखी है कि दे possess their own characteristic photopigment, इरिथ्रोलैब का अलग, क्लोरोलैब का अलग, साइनोलैब का अलग, that respond red light, green light and blue lights। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। चलो भैया मैं आगे, हाँ कि ना? हम इस थर्ड पॉइंट पे मूव करते हैं। चले, अब सवाल था सर ये तीन अलग अलग टाइप के हैं, तो आप हमें बताइए कि हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर कैसे दिखाई देते हैं? बच्चे हमने अगर रेड कलर की लाइट दी तो रेड कलर की लाइट गई तो केवल कौन सी कौन एक्टिवेट हुई? इरिथ्रोलैब। जब इरिथ्रोलैब हुई तो इरिथ्रोलैब की वजह से हमें कैसा कलर अपीयर होगा? रेड कलर। अगर हमने ओनली ग्रीन कलर की लाइट दी तो ग्रीन कलर की लाइट में कौन सी कौन एक्टिवेट हुई? क्लोरोलैब। तो हमें कैसा कलर अपीयर होगा? ग्रीन कलर, और कोई भी कलर अपीयर नहीं होगा। अगर हमने ब्लू कलर की लाइट दी तो कौन सी कौन एक्टिव हुई? साइनोलैब। और साइनोलैब जब भी एक्टिव होगी तो हमें केवल कैसा कलर दिखाई देगा? ब्लू कलर। लेकिन सर इनके अलावा भी तो बहुत सारे कलर है, हाँ कि ना? बच्चे अगर मैं एक मिक्स लाइट देता हूं तो उस मिक्स लाइट से ये जो सेल थी इनकी स्टिमुलेट होने की स्ट्रेंथ अलग अलग है। कहीं पे रेड ज्यादा हो रही है, फिर उसके बाद ग्रीन हो रही है, उसके बाद ब्लू हो रही है। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स अपीयर होते हैं व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस आर गिवन टू कौन सेल्स, हाँ कि ना? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलस अगर हमने दिए तो उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलस से बाकी के बचे हुए इंटरमीडिएट कलर अपीयर होंगे। मेरी यहां तक की बात क्लियर है? तो वही लाइन हमने यहां लिख रखी है। The sensation of different colors are produced by various, word पे ध्यान देखना, various combination of the cones and their photopigment। डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन होगा कि कभी रेड वाली ज्यादा, कभी ग्रीन वाली ज्यादा, कभी ब्लू वाली ज्यादा, बाकी की कम। तो उससे अपने को इंटरमीडिएट कलर और डिफरेंट टाइप के कलर अपीयर होंगे। दैट इज येलो, पर्पल, जो भी वटेवर जो भी कलर है वो सारे अपीयर होंगे, हाँ कि ना? अब सवाल है सर अगर ये तीन टाइप की कौन थी, अगर इन तीनों के तीनों कॉल को मैं इक्वली स्टिमुलेट करूं, कैसा स्टिमुलेट करूं? इक्वली। इफ ऑल थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्स आर इक्वली स्टिमुलेटेड देन जो कलर अपीयर होगा वो कलर अपीयर होगा बेटा व्हाइट। कैसा कलर अपीयर होगा अपने पास? व्हाइट कलर अपीयर होगा। एनसीईआरटी की लाइन है, when these cones are stimulated equally the sensation of white color is produced। तो कैसा आएगा? व्हाइट कलर आएगा। अब सवाल था अगर मैं तीनों टाइप की कॉन्स को स्टिमुलेशन दूं ही नहीं, तो आपको पता है जब तक कौन सी स्टिमुलेट नहीं होगी तब तक कलर नहीं दिखाई देगा, और जब कलर नहीं दिखाई देगा तो पूरी दुनिया कैसी हो जाएगी? काली, ब्लैक, हाँ कि ना? तो ध्यान रखना, when there is no stimulation of cone there is no color। नो कलर मतलब सारी की सारी दुनिया कैसी अपीयर हुई? ब्लैक। इफ कोन्स आर नॉट स्टिमुलेटेड देन कलर जो अपीयर होगा वो कैसा अपीयर हुआ? हमें सब कुछ कैसा अपीयर होगा? वो ब्लैक अपीयर होगा। ध्यान रखना, इक्वल स्टिमुलेटेड तो व्हाइट, नो स्टिमुलेशन तो ब्लैक, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ स्टिमुलेट तो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर। इफ रेड लाइट तो रेड कलर, इफ ग्रीन लाइट तो ग्रीन कलर, इफ ब्लू लाइट तो ब्लू कलर। इज इट क्लियर? यहां तक की बात मेरे हिसाब से क्लियर होगी। क्या मैं आगे चलूं? देखिएगा, उसके बाद हम बात करते हैं ये ब्लाइंड स्पॉट और ऑप्टिक डिस्क क्या थी। इस ब्लाइंड स्पॉट और ऑप्टिक डिस्क के बारे में बात करते हैं। चले भैया अपन आगे, यहां तक की बात क्लियर है? देखिएगा
सबसे पहले बात कर रहे हैं ब्लाइंड स्पॉट ऑप्टिक डिस्क है क्या। चलिए मैं पीछे की स्लाइड में थोड़ा सा चलता हूं, आप यहीं पे देखिएगा। मैंने इस स्लाइड की मोस्टली हेडिंग को डिस्कस कर लिया था। कुछ एक हेडिंग है जिनको मैं अभी डिस्कस करता हूं, देखिएगा। चले भैया, इस डायग्राम की बची हुई जो लेबलिंग्स है मैं उनको डिस्कस करता हूं, देखिएगा। बच्चे मुझे सबसे पहले यहां पे बात करनी है ब्लाइंड स्पॉट। किसके बारे में बात करनी है? ब्लाइंड स्पॉट। देखिएगा बच्चे, एनसीईआरटी में आप जब पढ़ रहे हो तो यहां पे ये पॉइंट जो दे रखा है उसने दे रखा है ब्लाइंड स्पॉट, मतलब ब्लाइंड स्पॉट उसने बोल रखा है, वो इस वाले पॉइंट को बोल रखा है। मैंने थोड़ा डार्क कर दिया, इस वाले पॉइंट को उन्होंने बोल रखा है ब्लाइंड स्पॉट। हाँ कि ना? चले बच्चे, यहां पे अपन क्या देख रहे हैं? यहां पे हम देख रहे हैं कि ब्लाइंड स्पॉट जिस पॉइंट को बोला है वो पॉइंट है जहां पे रोड्स एंड कोन्स, दैट इज फोटो सेंसिटिव सेल्स, कंप्लीटली क्या होती है? एब्सेंट। मैंने कहा ये वो पॉइंट था जहां पे रोड्स एंड कोन्स जो थी, वो कोन्स क्या है बेटा? वो अपने पास एब्सेंट। रोड्स एंड कोन्स दोनों के दोनों क्या है? एब्सेंट। मतलब फोटो सेंसिटिव सेल्स इस पॉइंट पे क्या है? एब्सेंट है। और आपको पता है रोड्स एंड कोन्स ही तो विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल थी, लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल थी। अगर फोटो सेंसिटिव सेल नहीं होगी तो क्या वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है? तो मैंने कहा कि ब्लाइंड स्पॉट वो पार्ट था जहां पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता। तो मैं लिख दूं कि ये वो पॉइंट है जहां पे इमेज फॉर्मेशन जो होता है वो भी क्या होता है बेटा? एब्सेंट। इमेज फॉर्मेशन भी क्या होता है? यहां पे एब्सेंट होता है। चले इस पॉइंट को देखिए, इस ब्लू वाले पॉइंट को। अगर इस ब्लू वाले पॉइंट को आप देखेंगे तो यहां पे क्या देखते हैं कि यहां पे लिखी हुई है ऑप्टिक नर्व। आपको पता है कि ऑप्टिक नर्व जो होती है वो रेटिना से इंपल्स को लेके जाती है विजुअल सेंटर में, जो कि ऑक्सीपिटल लोब ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है। हाँ कि ना? तो मैंने बोला कि ये वो पॉइंट था जहां से ये ऑप्टिक नर्व जो थी ये आई से बाहर निकल रही है, ये एरो बाहर की साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड यही वो पॉइंट है ये मेरे पास, मैंने बोल दिया ब्लू कलर से जो मैंने यहां पे दिखाई है, ये मेरे पास दिखाइए, ये दिखाइए रेटिनल ब्लड वेसल। ये मेरे पास है रेटिनल ब्लड वेसल। रेटिनल ब्लड वेसल, तो ये रेटिनल ब्लड वेसल तो रेटिना में क्या कर रही है? एंटर। और ऑप्टिक नर्व जो होती है वो रेटिना से या आईबॉल से क्या निकल रही है? बाहर निकल रही है। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। तो ध्यान रखना, ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ऑप्टिक नर्व लीव द रेटिना एंड रेटिनल ब्लड वेसल्स एंटर इनटू द रेटिना और इनटू द आईबॉल। मेरी बात क्लियर है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये ब्लाइंड स्पॉट वो पॉइंट है जहां पे फोटो सेंसिटिव सेल्स, दैट इज रोड्स एंड कोन्स, आर कंप्लीटली एब्सेंट। चले भैया अब आगे, जब रोड्स एंड कोन्स आर कंप्लीटली एब्सेंट देन देयर इज नो इमेज फॉर्मेशन एट ब्लाइंड स्पॉट। चलो भाई मैं आगे, यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए मैं इस पार्ट को मैंने डिस्कस किया, मैं डायरेक्टली मूव करता हूं अपनी स्लाइड पे, देखिएगा। देखिएगा तो पहली लाइन ही मैंने यही लिखी है, क्या? कि ब्लाइंड स्पॉट जिसको हमने दूसरा नाम दिया है ऑप्टिक डिस्क, ये वो जगह थी जहां ऑप्टिक नर्व लीव द आईबॉल एंड रेटिनल ब्लड वेसल एंटर इट। ये एनसीईआरटी की लाइन है कि ऑप्टिक नर्व जो है वो तो आईबॉल से बाहर निकल रही है, लीव द आईबॉल एंड रेटिनल ब्लड वेसल एंटर इनटू द आईबॉल, उसी को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। दूसरी बात यहां बोल रखी है कि ब्लाइंड स्पॉट जो होता है उसमें फोटो रिसेप्टर सेल्स आर नॉट प्रेजेंट। मैंने यही तो बोला, ना तो रोड्स प्रेजेंट है ना ही कोन्स प्रेजेंट है, इसलिए वहां पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए तो उसको ब्लाइंड स्पॉट बोला। चले भैया, अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सी लाइन लिख रखी है कि एट द पॉइंट मेडियल टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ आईबॉल, कि लोकेशन कहां पे इसकी, मैं 1 मिनट में इसके बारे में डिस्कस करूंगा।
1 मिनट में डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं, वो इससे अगली स्लाइड के बारे में बात कर लेता हूं, दैट इज येलो स्पॉट, जिसको अपन बोलते हैं मैक्यूला ल्यूटिया। चलो भैया मैं आगे, हाँ कि ना? चलिए मैं इसके बारे में बात करता हूं, देखिएगा बोर्ड पे। तो ये ब्लू वाला जो था, ये मेरे पास कौन सा स्पॉट था बेटा? ये मेरे पास ब्लाइंड स्पॉट था। इस ब्लाइंड स्पॉट के साइड में यहां पे ये मेरे पास एक येलो कलर का रीजन प्रेजेंट है। ये येलो कलर का रीजन प्रेजेंट है। ये येलो कलर का जो रीजन है, इसी को बोलते हैं येलो स्पॉट या मैक्यूला ल्यूटिया। इसी को क्या बोल देते हैं बेटा अपन? इसी को अपन बोल देते हैं येलो स्पॉट या मैक्यूला ल्यूटिया। येलो स्पॉट या इसी को बोल देते हैं मैक्यूला ल्यूटिया। ध्यान रखना, मैक्यूला ल्यूटिया येलो स्पॉट जो होता है, उसके सेंट्रल पार्ट में एक डिप्रेशन होता है, या मैं कहूं एक पित होता है। जो सेंट्रल पार्ट में जो डिप्रेशन है, जो पित प्रेजेंट है, उस डिप्रेशन और पित को बोलते हैं फोविया। फोविया। तो मैं ये कह दूं कि फोविया वाला पार्ट रेटिना का वो पार्ट था जो कि मैक्यूला ल्यूटिया के सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट था, और मैं कहूं सेंट्रल पित था। और ये सेंट्रल पित वाला पार्ट जो होता है, ये थिनेस्ट पार्ट ऑफ रेटिना है, हाँ कि ना? तो मैंने ये कहा कि फोविया जो है मेरे पास, ये मेरे पास है थिनेस्ट पार्ट ऑफ रेटिना। रेटिना का थिनेस्ट पार्ट कौन सा है? फोविया। अब ध्यान रखना कि ये येलो स्पॉट जो होता है, ये येलो स्पॉट वो साइट है जहां पे इमेज का क्या होता है? फॉर्मेशन। ब्लाइंड स्पॉट पे कभी भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होता। इमेज फॉर्मेशन जो होता है वो ऑलवेज कौन से पे होता है? येलो स्पॉट पे। तो मैंने बोला येलो स्पॉट क्या है मेरे पास? साइट ऑफ इमेज फॉर्मेशन। साइट ऑफ इमेज फॉर्मेशन क्या है? येलो स्पॉट। और ये येलो स्पॉट साइट ऑफ इमेज फॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि येलो स्पॉट पे रोड्स एंड कोन्स दोनों टाइप की सेल प्रेजेंट है, बट सेंट्रल पार्ट दैट इज फोविया, येलो स्पॉट का वो पार्ट था जहां पे ओनली कोन्स प्रेजेंट थी। ओनली क्या थी? कोन्स। और कोन्स अबंडेंटली प्रेजेंट थी, हाँ कि ना? तो एनसीईआरटी लिख रखा है कि कोन्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। कॉम्पैक्टली पैक्ड। और कहां पे होती कॉम्पैक्टली पैक्ड? फोविया पे, हाँ कि ना? तो मैं यहां लिख दूं कि फोविया वो रीजन था जहां पे ओनली कोन्स प्रेजेंट। ओनली कौन सी सेल प्रेजेंट थी? कोन्स। यहां पे रोड्स प्रेजेंट नहीं थी। और आपको पता है कोन्स जो होती है वो ही कलरफुल विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो जहां जितनी ज्यादा कोन्स होगी उतनी हमें ज्यादा क्लियर इमेज दिखाई देगा, मतलब एचडी प्लस क्वालिटी का इमेज दिखाई देगा, हाँ कि ना? तो जब भी बोले कि मैक्सिमम रिजोल्यूशन ऑफ इमेज जो होती है, मैक्सिमम क्लियरिटी ऑफ इमेज जो होती है, वो कहां पे होती है? फोविया पे। तो मैंने कहा कि फोविया वो था जहां पे क्या होती है? मैक्सिमम रिजोल्यूशन ऑफ इमेज जो है वो भी कहां पे है बेटा? फोविया वाले पार्ट पे। यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो मैं एक्सप्लेन करूं? बच्चे देखिए, हम मूव करते हैं अपनी स्लाइड पे। देखिए, तो येलो स्पॉट को हमने बोल रखा है मैक्यूला ल्यूटिया। पहले वाले पॉइंट को 1 मिनट के लिए छोड़िएगा, अपन बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरे पॉइंट में क्या लिख रखा है कि येलो स्पॉट का जो सेंट्रल पिथ है, मैंने बोला सेंट्रल पिथ है मैक्यूला ल्यूटिया का, उसे क्या बोला है? फोविया। पहली बात। दूसरा मैंने क्या बोला कि फोविया रेटिना का थिनेस्ट पार्ट है, तो ये लिख रखा है ए थिनेस्ट आउटर पोर्शन ऑफ रेटिना। वो कौन सा हो गया बेटा? फोविया। दूसरी बात मैंने बोला कि फोविया वो था जहां पे ओनली कोन्स प्रेजेंट थी। तो एनसीईआरटी ने यही तो लाइन लिख रखी है कि ओनली कोन्स आर कॉम्पैक्टली और डेंसली पैक्ड। डेंसली पैक्ड वो किस जगह पे है? फोविया पे। मैंने आपको यह बताया था कि जब फोविया पे ओनली कोन्स प्रेजेंट है तो वहां इमेज की रिजोल्यूशन जो होगी वो होगी मैक्सिमम। ये बात लिख रखी है। इट इज द पॉइंट वेयर द विजुअल एक्यूटी दैट इज रिजोल्यूशन इज ग्रेटेस्ट। मेरी यहां तक की बात क्लियर है?
चले, अब मेरे पास दो पॉइंट है। कौन कौन से दो पॉइंट है? पहला पॉइंट तो ये वाला है, एट द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट। यहां से यहां तक की ये जो मैंने अंडरलाइन कर दी, ये जो बॉक्स में बंद कर दी ये लाइन, देयर इज ए येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट दैट इज मैक्यूलर ल्यूटिया, या इसे ही बोल दिया येलो स्पॉट। हाँ कि ना? एक तो ये पोर्शन के बारे में हमें बात करनी है, एंड दूसरी हमें बात करनी है, वो बात करनी है इसके इस वाले पॉइंट के बारे में, सॉरी इसके इस वाले पॉइंट के बारे में बात करनी है, एंड दूसरी हमें जो बात करनी है वो बात करनी है इस ब्लाइंड स्पॉट के इस वाले पॉइंट के बारे में। चले इन दोनों पॉइंट्स के बारे में बात करें, देखिएगा। बच्चे आप मान लीजिए मेरे पास ये किसी पर्सन की आई है। इस आईज को बीच में से हमने काट दिया, आगे वाले पार्ट को बोल दिया एंटीरियर पोल और पीछे वाले को बोल दिया पोस्टीरियर पोल, और इस पोस्टीरियर पोल ये वाला जो है ये मेरे पास पोस्टीरियर पोल है। तो मैं आईज के पोस्टीरियर पोल का डायग्राम बनाता हूं, देखिएगा। मान लीजिए ये मेरे पास किसी पर्सन की राइट वाली आई है, मैंने मान लिया ये मेरे पास कौन सी आई है? राइट आई है। और राइट आई का मैंने बोल दिया ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मेरे पास है, इसी को अपन बोल देते हैं बेटा पोस्टीरियर पोल। इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं? पोस्टीरियर पोल। ध्यान रखना ये राइट वाली आई है, ये वाली है नोज वाली साइड। नोज वाली साइड जो होती है उसको अपन बोलते हैं बेटा मेडियन साइड। किसकी साइड है ये? नोज वाली साइड है। दूसरी है ये बाहर वाली साइड, दैट इज ईयर वाली साइड। तो मैंने बोला इस साइड को अपन बोल देते हैं लेटरल साइड। और लेटरल साइड कौन सी साइड है? हमने कहा ये ईयर वाली साइड है। चले भैया अब पॉइंट को पढ़िएगा। बच्चे सबसे पहले ब्लाइंड स्पॉट में दे रखा है कि एट ए पॉइंट मेडियल टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल। पोस्टीरियर पोल से तो थोड़ा ऊपर, और किस साइड में? मेडियल साइड में। देखिएगा बच्चे यहां पे हम बात करें तो मैंने कहा ये पॉइंट है, ये पोस्टीरियर पोल है, तो कोई भी पॉइंट पोस्टीरियर पोल के ऊपर मतलब इस डायरेक्शन में होगा, और मेडियन साइड ये मतलब ऊपर की साइड और इस मेडियन साइड में होगा। ऊपर की साइड मेडियन साइड मैंने बना दिया, ये जो व्हाइट कलर का रीजन बना दिया ये इस पोस्टीरियर पोल के तो ऊपर है, और किस साइड है? मेडियन साइड में है। इस पॉइंट को ही हम बोलते हैं बेटा ब्लाइंड स्पॉट। चले भैया अपन आगे, हाँ कि ना? अब हम बात करते हैं, वो बात करते हैं येलो स्पॉट के बारे में। देखिएगा येलो स्पॉट में क्या दे रखा है? येलो स्पॉट में यहां पे गिवन है एट द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट। लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट मतलब ब्लाइंड स्पॉट से कौन सी साइड में है? लेटरल साइड में है। और आपने इस डायग्राम में देखा ये है मेडियन साइड, ये है लेटरल साइड, और मेडियन साइड में ये ब्लाइंड स्पॉट है। तो ये किस साइड में होगा? लेटरल साइड, मतलब इधर होगा। तो मैं बोल दूं कि लगभग इस जगह पे हो गया ना, ब्लाइंड स्पॉट से लेटरल साइड की तरफ। ये जो मेरे पास है इसी को बोलते हैं मैक्यूलर ल्यूटिया। मेरी यहां तक की बात एकदम क्लियर होगी? यस कि नो? अब मुझे जो बात करनी है वो केवल और केवल मैकेनिज्म ऑफ विजन के बारे में बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है? मैकेनिज्म ऑफ विजन के बारे में। देखिएगा प्लीज बच्चे, हम आपके सामने लास्ट में जो बात कर रहे हैं वो मैकेनिज्म ऑफ विजन के बारे में बात कर रहे हैं। ये रहा। सबसे पहले जब हम किसी भी चीज को देखते हैं तो उस चीज से रिफ्लेक्ट होके विजिबल लाइट रेज आके फॉल होती है। वो फॉल होती है कहां पे? तो हमने बोला रिफ्लेक्टेड लाइट आई, वो लाइट आई और रिफ्लेक्टेड लाइट आके फॉल हुई। वो फॉल हुई सबसे पहले कॉर्निया पे, और कॉर्निया के बाद वो गई लेंस पे। हमको पता है लेंस एंड कॉर्निया वो पॉइंट थे जिसका काम था लाइट का रिफ्रैक्शन करना। वर्ड ध्यान रखना, रिफ्लेक्ट होके लाइट आई थी और उसका क्या कर रहे थे? रिफ्रैक्शन कर रहे थे। जब उसका रिफ्रैक्शन किया तो आपको पता है कि मैक्सिमम रिफ्रैक्शन लगभग 70% रिफ्रैक्शन करता है वो कॉर्निया करता है, और लगभग 25% रिफ्रैक्शन करता है वो लेंस करता है। अब जब ये लाइट रिफ्रैक्ट हुई तो रिफ्रैक्ट होने के बाद ये लाइट जाके फोकस होगी। कहां पे फोकस होगी बेटा? ये जाके फोकस होगी रेटिना पे।
कहां पे होगी? रेटिना पे। कैसे जाएगी? लाइट गई, पहले गैंग्लियोनिक सेल पे गई, फिर यहां पे बाइपोलर सेल पे गई और फिर पहुंची फोटो रिसेप्टर सेल के पास। जब ये रेटिना पे फोकस हुई, रेटिना की फोटो रिसेप्टर सेल के पास पहुंची, तो वो जो फोटो रिसेप्टर सेल ऑफ रेटिना थी वो हो गई, क्या होगी? एक्टिवेट। फोटो रिसेप्टर सेल ऑफ रेटिना जो थी वो क्या होगी? एक्टिवेट। अब देखिए, जब फोटो रिसेप्टर सेल लाइट के लिए एक्टिवेट हुई तो हुआ क्या? फोटो रिसेप्टर सेल में ये फोटो पिगमेंट था। इस फोटो पिगमेंट के दो पार्ट, ये वाला पार्ट ऑप्सिन प्रोटीन, ये वाला पार्ट जो कैप वाला है इसको मैंने कह दिया रेटिनल। ये दो ही तो पार्ट थे, हाँ कि ना? जब लाइट फोटो रिसेप्टर सेल के पास पहुंची तो मैंने अभी बताया था कि रेटिनल वाला पार्ट को बोलते हैं एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, और यही वो पार्ट है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। किसको एब्जॉर्ब करता है? लाइट को। तो जो ही लाइट फोटो रिसेप्टर सेल के पास पहुंची, इस रेटिनल वाले पार्ट ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करते ही ये वाला जो पार्ट था ये डिसोसिएट होके अलग हो गया। अलग हो गया किससे? अलग हो गया ऑप्सिन से। किससे अलग हो गया? ऑप्सिन से। तो सबसे पहले क्या हुआ? फोटो रिसेप्टर सेल्स के एक्टिवेट होते ही क्या हुआ? रेटिनल का डिसोसिएशन हुआ। किससे डिसोसिएशन हुआ? ऑप्सिन से। यही बात मैंने लिख रखी है कि लाइट ने क्या इंड्यूस किया? डिसोसिएशन ऑफ रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन। चले भैया, अब जब ये ऑप्सिन से डिसोसिएट हो गया तो इसके डिसोसिएशन के बाद क्या हुआ? अब रेटिनल जो था वो ऑप्सिन से अलग हो चुका है, अब ये दोबारा बाइंड हो जाएगा। अगर हमने इनकी कॉन्फ़िगरेशन में, इनकी स्ट्रक्चर में, इनकी बाइंडिंग साइट में चेंज नहीं किया तो, हाँ कि ना? अब बच्चे, इसके डिसोसिएशन के बाद ऑप्सिन की ये वाली साइट जहां पे ये रेटिनल आके जुड़ रहा था, इस साइट की स्ट्रक्चर और मैंने कहा कॉन्फ़िगरेशन जो था वो चेंज हो गया, हाँ कि ना? तो ध्यान रखना, पहले रेटिनल ऑप्सिन से अलग होता है, उसके बाद ऑप्सिन की स्ट्रक्चर में क्या हुआ? चेंज। जब मैंने यही बात लिख रखी कि उसके बाद क्या हुआ? ऑप्सिन की स्ट्रक्चर में चेंज। जब ऑप्सिन की स्ट्रक्चर में चेंज हो गया तो अब दोबारा से ये रेटिनल ऑप्सिन से बाइंड नहीं हो सकता। कब तक? जब तक दोबारा से ऑप्सिन की स्ट्रक्चर इस रेटिनल की स्ट्रक्चर के कंप्लीमेंट्री ना हो। यस कि नो? हाँ कि ना? तो अब ये चेंज होने के बाद क्या हुआ? इस चेंज होने के बाद जो फोटो रिसेप्टर सेल थी, उस फोटो रिसेप्टर सेल की सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी जो थी वो परमिएबिलिटी में चेंज हुआ। उसकी परमिएबिलिटी में क्या हुआ? चेंज। जब आयंस की परमिएबिलिटी में चेंज होगा तो आपको पता है कि दो सेल की सेल मेम्ब्रेन की इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस के बीच कोई ना कोई तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हाँ कि ना? तो मैंने कहा कि जब परमिएबिलिटी में चेंज हुआ, इसीलिए फोटो रिसेप्टर सेल में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ। क्या जनरेट हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान रखना, मैंने कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस, इसको एक्शन पोटेंशियल नहीं बोला क्योंकि इसकी वैल्यू +30 से +45 मिलीवोल्ट जो होती है, अगर उससे कम है तो ये एक्शन पोटेंशियल नहीं है। तो इसकी वैल्यू कम थी, इसीलिए हमने इसको एक्शन पोटेंशियल नहीं बोला। ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, और ये पोटेंशियल डिफरेंस इस फोटो रिसेप्टर सेल से आया बाइपोलर सेल में, एंड बाइपोलर सेल से आया वो आया गैंग्लियोनिक सेल में। तो एनसीईआरटी ने यही लाइन लिख रखी है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट हुआ, दिस प्रोड्यूसेस सिग्नल दैट जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन द गैंग्लियोनिक सेल। तो जब भी पूछे कि फर्स्टली एक्शन पोटेंशियल कहां पे डेवलप हुआ, तो ध्यान रखना कि फर्स्टली एक्शन पोटेंशियल, सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ था वो गैंग्लियोनिक सेल में डेवलप हुआ था, उससे पहले डेवलप नहीं हुआ था। तो ये जो पोटेंशियल था, ये पोटेंशियल बाइपोलर सेल से होता हुआ पहुंचा गैंग्लियोनिक सेल में, एंड वहां जाके इसने क्या डेवलप किया? एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल डेवलप किया। अब वो एक्शन पोटेंशियल गैंग्लियोनिक सेल से वो एक्शन पोटेंशियल था वो गया भैया ऑप्टिक नर्व में, और ऑप्टिक नर्व उसको लेके ब्लाइंड स्पॉट वाले पार्ट से आईबॉल से बाहर निकली और लेके उसको गई ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स वाले एरिया में। विजुअल कॉर्टेक्स वाला एरिया जो था उसमें इंपल्स पहुंचा। जो ही इंपल्स वहां पहुंचा, उसने वो इंपल्स जो था उस इंपल्स को एनालिसिस किया, एंड इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ था, इंपल्स था, उसको एनालिसिस किया है कि इमेज जो रेटिना पे बना है वो किसका है। तो मैंने बोला कि उसने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड मेमोरी के बेस पे उस इमेज को आइडेंटिफाई किया और बताया कि ये इमेज किसका है। तो बेटा ये जो सीक्वेंस था, इस सीक्वेंस को एज इट इज लर्न कर रहा है, एक भी पॉइंट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। मेरी यहां तक की बात क्लियर है? तो हमने यहां पे एनसीईआरटी वाला भी पोर्शन पूरा कर लिया,
मॉड्यूल वाला भी पोर्शन पूरा कर लिया और इस तरह से सेंसरी ऑर्गन में आईज वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब अपना बचा है ईयर वाला पोर्शन, वो अपन डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।